बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है एडजेक्टिव्स। हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब को डिस्कस किया है। अब आज की वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे। तो एडजेक्टिव, जिस तरह से हमने एडवर्ब पढ़ा था, एडवर्ब यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो कि वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड करे, इसी तरह से एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करेंगे, या फिर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम देख लेते हैं। विच टेल्स अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्रॉपर्टी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि ऐसे अल्फाज जो कि हमें नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ बताएं। क्वालिटीज़ कैन बी गुड और बैड। क्वांटिटी बताएं और प्रॉपर्टी बताएं, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में जो अल्फाज इजाफा करते हैं, उनकी अहमियत में, उनकी मीनिंग में, उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब हम इसे वन बाय वन देखेंगे कि क्वालिटी में किस तरह, क्वांटिटी में किस तरह और प्रॉपर्टी किस तरह से बताते हैं एडजेक्टिव किसी भी नाउन की या फिर प्रोनाउन की। अब सबसे पहले हमने ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये गुड क्वालिटी के, क्वालिटी गुड और बैड हो सकती है। तो सबसे पहले हम गुड क्वालिटी के देख लेते हैं। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब गर्ल यहाँ पर क्या है? नाउन है। और अगर मैं कहूँ शी इज़ अ गर्ल, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन मैंने उसकी क्वालिटी बताई है कि वो एक ज़हीन लड़की है। तो ये जो इंटेलिजेंट है, ये एक एडजेक्टिव है। ही इज़ ब्रेव, हमने कहा है कि नाउन और प्रोनाउन दोनों को ही क्वालिफाई करता है। तो प्रोनाउन क्या है? ही, और ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव। ही इज़ ब्रेव यानी वो बहादुर है। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है यू आर अ गुड गर्ल। गर्ल एक नाउन है और उस नाउन को क्वालिफाई कौन कर रही है? उसकी गुड क्वालिटी क्वालिफाई कर रही है, यानी कि वो एक अच्छी लड़की है। पहले हम लोगों ने गुड क्वालिटी के सेंटेंसेस देखे हैं। अब क्वालिटीज़ गुड या बैड दोनों तरह से हो सकती हैं। तो अब हम बैड क्वालिटीज़ के सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ कवर्ड। ये जो कवर्ड है, ये ही को क्वालिफाई कर रहा है, यानी उसकी एक बैड क्वालिटी है कि वो एक बुज़दिल इंसान है। तो उसको कवर्ड ने, ये एक एडजेक्टिव है जिसने ही को क्वालिफाई किया है। यू आर स्टूपिड, तुम बेवकूफ़ हो। तो यू को कौन क्वालिफाई कर रहा है? स्टूपिड। शी इज़ अगली, अगली इसी तरह से एक एडजेक्टिव है। ही इज़ अ क्रूल पर्सन। क्रूल का मतलब होता है जालिम शख्स। तो ये जो पर्सन है, ये एक नाउन है और इसे कौन क्वालिफाई कर रहा है? क्रूल। तो ये एक एडजेक्टिव है। पहले हमने बात की क्वालिटी की और दोनों चीज़ों को दोनों तरह से डिस्कस किया, गुड और बैड क्वालिटी को। अब हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी की, कि क्वांटिटी को किस तरह से एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं। क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, डेफिनेट क्वांटिटीज़ और इनडेफिनेट क्वांटिटीज़। इन दोनों टर्म्स के बारे में आपको अच्छी तरह पता होगा। डेफिनेट का मतलब ये है जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट है, एक श्योर अमाउंट है, एक सर्टेन अमाउंट है, यानी जिसकी हमें वैल्यू पता है। और इनडेफिनेट का मतलब है यानी जिसकी हमें वैल्यू फिक्स्ड अमाउंट नहीं पता। अब डेफिनेट में दो तरह के नंबर्स आ जाते हैं, कॉर्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स। कॉर्डिनल नंबर्स मतलब 1 2 3 4, ऑर्डिनल नंबर्स मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जिन्हें हम ऑर्डर में लिखते हैं। तो अब ये क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं। क्वांटिटी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आई हैव 2 कार्ड्स, तो 2 जो है वो एक क्वांटिटी को, फिक्स्ड क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो एक एडजेक्टिव है। यू हैव 3 बाइक्स, तो 3 एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। शी हैज़ 4 पेन्स, 4 एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। इस तरह से जो भी फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड क्वांटिटी को डिस्क्राइब करे वो डेफिनेट क्वांटिटीज़ होती हैं और वो एडजेक्टिव के ज़मरे में आती हैं। उसके बाद हमारे पास है इनडेफिनेट क्वांटिटीज़। इनडेफिनेट क्वांटिटीज़, इनडेफिनेट क्वांटिटीज़ का मतलब क्या है? कि जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। अब उसमें दो तरह के नाम होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, लेकिन इसमें सर्टेन अमाउंट नहीं होगा, यानी कि अमाउंट का कोई नंबर, कोई क्वांटिटी, कोई वैल्यू नहीं होगी। सिर्फ हमें मैनी, मच जैसे अल्फाज से पता चलेगा कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। अब काउंटेबल नाउन्स में बात करें तो हमारे पास आ जाता है मैनी और फ्यू, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ देयर आर मैनी बुक्स इन माय होम,
तो मैनी बुक्स कितनी भी हो चाहे, लेकिन उन्हें हम कहीं ना कहीं काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन में आएगा। इसी तरह से कोई चीज़ अगर क्वांटिटी में कम है तो हम उसे फ्यू से डिस्क्राइब करेंगे, जो कि काउंट की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर फ्यू पेन्स इन माई ज्योमेट्री। तो फ्यू पेन्स, जितने भी पेन्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए मच और लिटिल यूज होगा। अगर कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ देयर इज़ मच वाटर इन द टैंक, तो पानी को तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए हम वहाँ पर उसके लिए मच लगाएंगे। इसी तरह अगर कोई चीज़ कम क्वांटिटी में है तो हम उसके लिए लिटिल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ लिटिल जूस इन द ग्लास, तो जूस को आपने काउंट तो नहीं कर सकते आप, तो उसकी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि वो कम है, तो उसे हम लिटिल यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ को कहते हैं, किसी भी इस तरह की चीज़ जो कि ना ही क्वालिटी को डिस्क्राइब करे, अच्छाई बुराई को नहीं, जस्ट एक वो प्रॉपर्टी है, यानी कि उस चीज़ से ताल्लुक़ रखने वाली कोई ना कोई चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल कलर्स। अब कलर्स जो है ना वो अच्छाई में है ना वो बुराई में है, तो इस तरह कलर्स एक प्रॉपर्टी हैं। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास आई हैव अ रेड कार, तो ये जो कार एक नाउन है उसको कौन बता रहा है उसके बारे में मजीद, रेड, यानी कि कार जो है वो रेड कलर की है, मेरे पास एक रेड कार है। दिस इज़ अ येलो फ्लावर। फ्लावर एक नाउन है, उसके बारे में, उसके कलर के बारे में येलो हमें बता रहा है, तो वो भी एक प्रॉपर्टी है। द लीव्स आर ग्रीन, ग्रीन कलर लीव्स को बता रहा है, तो वो भी एक प्रॉपर्टी है। इसी तरह से तमाम कलर्स जितने भी किसी भी चीज़ में हम लोग यूज़ करें वो सब प्रॉपर्टी में आएंगे, क्योंकि ना ही वो गुड क्वालिटी में आते हैं, ना बैड क्वालिटी में, और ना ही क्वांटिटी में। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है, और हमने इसमें ये देखा कि एडजेक्टिव किस तरह से क्वालिटी, क्वांटिटी और प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन।